Hello achievers, I hope you all are doing well. First of all, a few things which I want to say. Today we are going to start with the first part of the essay. In 2 lectures we will be completing the entire essay. ठीक है? और and I beg your pardon for my handwriting. I prepared these notes for myself exclusively and अब शेयर कर रहा हूँ तो इट इज़ नॉट वेरी फिजिबल टू राइट ऑल दीज थिंग्स इन अ डिसेंट हैंड राइटिंग, लेकिन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. आई कैन गारंटी दैट. ठीक है, मैं समझा दूंगा. जो वर्ड्स नहीं समझ आ रहे वो मैं अभी बता दूंगा. ठीक है, करते हैं. 2 लेक्चर्स में ख़त्म कर देंगे. तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट. ठीक है, एंड द PDF हैज़ ऑलरेडी बीन अपलोडेड ऑन द टेलीग्राम चैनल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डू द मोटोज़. मोटोज़ होते क्या हैं? एक इंस्टीट्यूशन है, उसकी जैसे पंच लाइन होती है. ठीक है, वैसे पंच लाइन्स हैं कुछ. इंडियन एयरफोर्स की क्या पंच लाइन है? मोटो क्या है? नभा स्पर्शम दीप्तम. नभा मीन्स नभ मीन्स स्काई, स्पर्शम मीन्स टू टच, दीप्तम मीन्स विद हैप्पीनेस एंड ग्लोरी, विद प्राउड. ठीक है, तो इसका इंग्लिश मतलब हो जाता है टू टच द स्काई विद ग्लोरी. सिमिलरली रिपब्लिक ऑफ इंडिया का सत्यमेव जयते, ओनली ट्रूथ प्रिवेल्स. ऐसे करके रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग धर्मो रक्षति ही रक्षिताः, धर्मा प्रोटेक्ट्स व्हेन इट इज़ प्रोटेक्टेड. ऐसे करके देर आर टोटल 9. यू कैन अंडरस्टैंड दैम. ठीक है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, फॉर द कम्फर्ट ऑफ ऑल. ठीक है, ऐसे करके ये कुछ वर्ड्स हैं. अकॉर्डिंग टू द टॉपिक ऑफ द एसे वी कैन कोट दैम. ठीक है, अब क्या है, ये डेमोक्रेसी वाले कुछ ऐसे जो आएंगे तो उसके स्टार्ट के लिए ये स्टोरीज़ वगैरह हैं. 7th 8th क्लास की जो NCERTs होती हैं ना पॉलिटी की, उसमें ये स्टोरीज़ दी हुई हैं. तो एज़ इट इज़ वहाँ से उठाई मैंने, अपनी गंदी वंदी भाषा में लिख दी इन माई इनफॉर्मल लैंग्वेज, ताकि जब आई हैव टू कोट आई कैन मोल्ड एंड मैनिपुलेट इट अकॉर्डिंग टू द टॉपिक विच हैज़ बीन आस्क्ड. ठीक है, चिले की बात कर रहे हैं कि चिले में डेमोक्रेसी कैसे स्टार्ट हुई. चिले इज़ अ कंट्री इन साउथ अमेरिका. Allende, sorry for my pronunciation, Allende was elected as the president of Chile. ठीक है, however 1973 military arrested the defense minister of Chile और Allende को बोला कि रिज़ाइन कर दो, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मिलिट्री चीफ ने प्रेसिडेंट हाउस पे अटैक करवा दिया, बम्बार्डेड द प्रेसिडेंशियल हाउस, सो मच सो दैट Allende डाइड इन द अटैक. अब ये प्रेसिडेंट साहब मर गए तो कौन संभालेगा? द डेमोक्रेसी कन्वर्टेड इनटू मिलिट्री कू. गवर्नर जनरल ने संभाला और वो गवर्नर उस जनरल का नाम था पिनोशे. ठीक है, पिनोशे. ओके, नाम देख लेते हैं. पिनोशे नाम क्या याद करने की ज़रूरत है? 1-2 के नाम याद रख लेना ताकि व्हेन यू विल बी कोटिंग इट थोड़ा ऑथेंटिक ज़्यादा लगे. ठीक है, पिनोशे वाज द गवर्नर और Allende वाज द प्रेसिडेंट. ठीक है, ये दोनों लिख लिए. और उसके बाद क्या होता है, जनरल बैशेले एक और आते हैं, वो चिले के एयरफोर्स के जनरल होते हैं. ठीक है, और ही रिफ्यूज़ टू ज्वाइन द मिलिट्री कू, रिजल्टेंटली हिज डॉटर वॉज इम्प्रिजन्ड एंड टॉर्चर. ठीक है, अब पिनोशे ने क्या किया, जो गवर्नर था उसने 1988 में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हेल्ड करवाए. उस इलेक्शंस में ये डॉटर भी खड़ी हुई और 2006 में दिस जनरल बैशेले's टॉर्चर्ड डॉटर मिशेल वन द इलेक्शंस, जीत गई, एंड शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल टू बी द डिफेंस मिनिस्टर इन द लैटिन अमेरिका. बाय द वे 2-3 साल पुराने नोट्स हैं, तब मेरी हैंड राइटिंग ऐसे होती थी, अब थोड़ी ठीक हो चुकी है. पता नहीं ठीक कहते हो भी क्या कहते हो, पर ठीक है, समझ आ जाती है थोड़ी बहुत तो हो चुकी है. ठीक, पोलैंड. ठीक है, पोलैंड की बात करेंगे. पोलैंड में डेमोक्रेसी कैसे आई? 1980 में गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड वॉज रूल्ड बाय अ पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी. नो अदर पार्टी फॉर्मेशन वॉज अलाउड. दोज हु स्पीक अगेंस्ट द पॉलिश पार्टी वर पुट इन जेल. दिस नेचर वॉज सपोर्टेड बाय USSR. पीपल वर सप्रेस्ड एंड हैड नो चॉइस. Things started changing when 14th August 1980 को वर्कर्स ऑफ द पॉलिश शिपयार्ड वेंट ऑन अ स्ट्राइक. क्यों? वो मांग कर रहे थे कि कुछ लोग जिन्हें निकाल दिया गया है, इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो देवर डिमांडिंग हाई वेजेस, उन्हें वापस लेके आया जाए. ठीक है, उसके बीच में एक फॉर्मर इलेक्ट्रीशियन होते हैं, वलेजा नाम होता है उनका. ही ज्वाइंड द स्ट्राइक एंड लेड इट. स्ट्राइक बिगेन टू स्प्रेड द लार्जर डिमांड्स लाइक टू रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स, राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस एट्सेट्रा. ड्यू टू पॉपुलैरिटी ऑफ द मूवमेंट वलेजा साइन 21 पॉइंट्स एग्रीमेंट. 1 साल के बीच में 1 करोड़ पीपल ज्वाइंड द स्ट्राइक. गवर्नमेंट इम्पोज्ड मार्शल लॉ, पर वो दैट वाज आल्सो डिफीटेड बाय 1981. डिफीटेड बाय पीपल इन 1981. फ्री इलेक्शंस हुए तो उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट हुई, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होगी. ठीक है, हमने चिले का देख लिया, सीन चिले.
वी हैव सीन पोलैंड। और देखते हैं डेमोक्रेसी। अब ह्यूमन राइट्स के टॉपिक आ गया, ह्यूमन राइट्स के बारे में देखते हैं। 1982 में ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर एशियन गेम्स, इंडिया में एशियन गेम्स हुई, ठीक है। गवर्नमेंट इंगेज्ड इन फ्यू कॉन्ट्रैक्टर्स टू बिल्ड द स्टेडियम एंड फ्लाईओवर्स। अब हो रही हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाना है, ठीक है, स्टेडियम वगैरह बनेंगे। दीज वर्कर्स वर केप्ट इन पुअर कंडीशंस, पेड लेस देन मिनिमम वेजेस। अ टीम ऑफ social scientists studied their condition and petitioned Supreme Court as against the abrogation of the fundamental rights of the workers. उस सब के बीच में एक लालूंग जी होते हैं, a resident of Assam, was arrested at 23 years when he was 23 years of age, ठीक है। He was charged with causing grievous injuries. He was found mentally unstable to stand for the trial. उसके ऊपर चार्जेस क्या लगे कि इसने ग्रीवियस इंजरीज की हैं दूसरों को, और बाद में ये पता चला कि वो ही इज़ मेंटली अनस्टेबल कि वो ट्रायल फेस कर सके, ठीक है, कोर्ट में जाके। तो क्या किया, उसे हॉस्पिटल में भेज दिया गया तेजपुर में ट्रीटमेंट के लिए। अब ही वॉज ट्रीटेड सक्सेसफुली, ठीक हो गया मेंटली। डॉक्टर्स ने अथॉरिटीज़ को लिखा, जेल अथॉरिटीज़ को, कि वो ठीक हो गया, उसके ट्रायल को कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। दोबारा लिखा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो लालूंग जी जुडिशल कस्टडी में 54 ईयर्स रहे विदाउट ट्रायल। 77 ईयर्स में जाके जब NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को पता लगा, उन्होंने इंटरवेन किया, उसके बाद वो छूटे, उसके बाद उनका ट्रायल हुआ। तो उसकी पूरी लाइफ वेस्ट हो गई क्योंकि कभी ट्रायल ही नहीं हो पाया, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स की बात आती है, जब ह्यूमन राइट्स आएगा तो ऐसा कोट कर सकते हो, स्टार्टिंग में ही लिख सकते हो, इतना बड़ा तो क्या ही कोट करोगे। एक और चीज़ थी यार, ये बीच में ही आ गई। साइंस स्टार्ट्स विद एन इमेजिनेशन एंड एंड्स विद अ मिस्ट्री। हेल्थ केयर रिलेटेड टॉपिक्स देख लेते हैं, अब टॉपिक वाइज चलेंगे, ठीक है। स्टोरीज़ देख ली, स्टोरीज़ ये सिर्फ 3 थी, आगे बहुत स्टोरीज़ और हैं। कहाँ पे हैं होंगी यार, यहीं पे होने चाहिए, ये रही, ये सारी स्टोरीज़ हैं, ठीक है। छोटी छोटी करके लिखी है मैंने, समझ आ जाएंगी। अभी देखते हैं, मेरे को वो कल देखेंगे, कल आएगी वो। हेल्थ केयर देखते हैं, अब टॉपिक वाइज देखते हैं, ठीक है। हेल्थ केयर में सबसे पहले ये कुछ वो है कोट्स हैं इसके रिलेटेड। फॉर एग्जांपल गांधी जी ने कहा, इट इज़ हेल्थ दैट इज़ रियल वेल्थ, नॉट द पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। बुद्धा जी ने कहा, टू कीप द बॉडी इन द गुड हेल्थ इज़ अ ड्यूटी, अदरवाइज वी शैल नॉट बी एबल टू कीप आवर माइंड स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर। चर्चिल ने कहा, विंस्टन चर्चिल, हेल्दी सिटीजन्स आर द ग्रेटेस्ट एसेट एनी कंट्री कैन हैव। उपनिषद, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, फ्रीडम फ्रॉम इलनेस टू ऑल। क्या मतलब है इसका? फ्रीडम फ्रॉम इलनेस टू ऑल, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी को इलनेस से दूर रखें। प्रोवर्ब है एक, इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट। और इकोनॉमिक सर्वे 2017 में ये एक बात कही थी उन्होंने कि व्हेन नेशन इज़ सिक द इकोनॉमी सफ़र्स। हेल्थ का इतना इम्पैक्ट है, जब नेशन के लोग जब सिक होते हैं, बीमार होते हैं, तो इकोनॉमी सफ़र करती है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ही ख़राब हो गया। चारवका, इसे भी देख लेते हैं। चरक संहिता में पता है, सुश्रुता संहिता पता है, यहाँ पे हाँ लिखा ही हुआ है। सुश्रुता संहिता, फादर ऑफ इंडियन सर्जरी, ठीक है। ये एंशियंट टाइम्स में एक बुक लिखी गई थी, 1-2 बुक्स थी जो इंडियन मेडिसिन पर और इंडियन सर्जरी पर थी। हेल्थ इन मॉडर्न टाइम्स हैव नेगेटिव कॉनोटेशन। हेल्थ का मतलब आजकल लोग समझते हैं कि इलनेस ना हो तो आपकी हेल्थ अच्छी है, लेकिन एक्चुअल में इट इज़ नॉट अबाउट एब्सेंस ऑफ इलनेस, इट इज़ अबाउट प्रेजेंस ऑफ फिटनेस। एक और आ गया, आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्य सर्वार्थ साधनम। अच्छा, एक और चीज़, जब आप ये कोट करोगे ना, आपने ये हिंदी में कोट नहीं करना। आपका अगर इंग्लिश, इफ़ योर मीडियम इज़ इंग्लिश, यू कैन नॉट कोट इट इन हिंदी, यू हैव टू राइट इट इन इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल, आरोग्य परम भाग्यम, ठीक है। मतलब राइटिंग इंग्लिश में होनी चाहिए, डायलेक्ट वही होगा। इसका मतलब क्या है? गुड हेल्थ इज़ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग, हेल्थ इज़ मीन्स ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। अब ये मैंने अपने लिए डायमेंशन जनरेट की थी कि एक्सप्लेन हेल्थ इन सोशल गुड, पॉलिटिकल गुड, इकोनॉमिक गुड एंड इकोलॉजिकल गुड। 21 जून को योगा डे होता है। इंडिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। लार्जेस्ट नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ बर्डन इंडिया पे है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ पता है क्या होता है? प्रीलिम्स का कॉन्सेप्ट है, वो प्रीलिम्स के वक्त ही देखेंगे, छोड़ो। फोकस ऑफ हेल्थ केयर इज़ इंक्रीजिंगली गेटिंग स्क्यूड टूवर्ड्स हैव्स ऑफ आवर सोसाइटी। जिनके पास पैसे हैं उनकी तरफ जा रहा है फोकस। इंश्योरेंस लिख सकते हो कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज़ लेस देन 10% इन इंडिया।
और मेयरली अबव द 10% अभी अभी हुई है. इमर्जिंग इशूज़, मेंटल हेल्थ केयर इज़ अ न्यू थिंग विच इज़ कमिंग अप. एंग्जाइटी, डिप्रेशन क्या होता है? व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट आवर पास्ट. एंग्जाइटी क्या होता है? व्हेन वी कीप थिंकिंग अबाउट आवर फ्यूचर. ठीक. इंडियाज़ एज्ड पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिज़ास्टर बन सकता है. अचीवमेंट क्या है? इंडिया की फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है. इकोनॉमिक सर्वे 17 ने कहा है. मेडिकल टूरिज्म, आयुष, नेचुरोपैथी, यूनानी, आयुर्वेदा, योगा, सिद्धि, मेंशन देम. इरेडिकेशन, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़. वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग बाय इंडिया, वैक्सीन मैत्री, ये ऑपरेशन हुआ था जिसमें कोविड-19 में दूसरी कंट्रीज़ को ये वैक्सीन्स वगैरह इंडिया ट्रेडेड. SDG 3 इज़ अबाउट गुड हेल्थ एंड वेलबींग. नेशनल हेल्थ पॉलिसी, मिशन इंद्रधनुष. UIP इज़ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. इंडिया ऑन वॉच लिस्ट ऑफ US स्पेशल 301 फॉर फार्मा पेशेंट्स. ओके. अमेरिका की ना एक स्पेशल लिस्ट है, उसका नाम है स्पेशल 301. अमेरिका इस लिस्ट में उन लोगों को उन देशों को रखता है जिनके साथ ना उनके पेटेंट्स के कुछ चक्कर होते हैं कि पेटेंट्स पे भरोसा नहीं है, पेटेंट्स में गड़बड़ी, ऐसा वैसा करके कुछ. तो इंडिया को उसने इस कैटेगरी में रखा है फार्मा पेटेंट्स में. ठीक है, कि फार्मा जो सूटिकल है, इंडिया उतना आगे है, पेटेंट्स वगैरह इंडिया इतने करवाता है, तो उसमें दे आर सस्पिशियस अबाउट इट. NGO छोड़ो, इनका तो चलता ही रहता है, क्या कहना है. NGO, सिविल सोसाइटी, स्माइल इंडिया फाउंडेशन, ये कुछ NGOs के नाम हैं विच आर फोकसिंग ऑन द मेंटल वेलबींग एंड द हेल्थ केयर ऑफ आवर कंट्री. इंटरनेशनल, टाटा ट्रस्ट, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स इज़ ऑल्सो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं? ई-संजीवनी, घर पे बैठे फ़ोन हो सकता है. टेली मेंटल हेल्थ, मोहल्ला क्लिनिक्स मॉडल, आशा वर्कर्स, तमिलनाडु का इंश्योरेंस मॉडल, केरला का भी. कंक्लूजन क्या है? सोशल इंजीनियरिंग करना, कि ऑल्टरिंग लोगों का सोशो हेल्थ बिहेवियर. अभी कोई फिटनेस के ऊपर ध्यान नहीं देता, सभी का क्या है कि हो जाएगा तो बाद में देखेंगे, वरना कोई बात नहीं. वे फॉरवर्ड, एक्सप्लानेटरी चीज़ें, सेल्फ एक्सप्लानेटरी. अब ऐसे सिमिलरली वुमेन एम्पावरमेंट पे आ जाएगा. वुमेन एम्पावरमेंट के पे कुछ कोट है, ये सिर्फ राइटिंग नहीं समझ आ रही तो मैं इसलिए बोल देता हूँ ऊपर से. अम्बेडकर जी कहते हैं, मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड. यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट अ वुमेन, यू एजुकेट अ जनरेशन. एविडेंशियली फीमेल्स एजुकेशन डिक्रीज्ड वर्किंग, क्या लिखा है, मोर्टेलिटी रेट्स ऑफ चिल्ड्रन. ओके, देखा राइटिंग ऐसी खतरनाक लिखी, मुझे नहीं समझ आई. ये कहते हैं कि फीमेल्स एजुकेशन जब डिक्रीज़ होती है तो नहीं, फीमेल्स की एजुकेशन मोर्टेलिटी रेट्स को डिक्रीज़ करती है. दिस इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. ठीक है, मुझे भी काफ़ी 1.5 साल हो गया, रिवाइज नहीं किया. नो बेटर टूल ऑफ नो बेटर टूल ऑफ एम्पावरमेंट देन फीमेल्स देमसेल्व्स. अब इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरीज, रियल स्टोरीज. अच्छा, एक और चीज़ है, जब व्हेन यू आर राइटिंग स्टोरीज ना, तो इट कैन बी फिक्शनल एज वेल. फिक्शनल स्टोरीज भी आप लिख सकते हो. वो ऐसे के एंड में जब 3rd लेक्चर में लूँगा, 2 लेक्चर्स ये कंप्लीट करवाने के बाद, उस 3rd लेक्चर्स में मैं बताऊँगा कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर अप्रोच फॉर एसे. लिखना कैसे है, कैसे करना है, टॉपर्स की कॉपीज़ दूंगा, ये वो सब दूंगा. उसमें देखेंगे कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी द अप्रोच, फॉर्मेट कैसे सोचना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, कितना टाइम देना है, वो सब देखेंगे. ठीक है. द हिंदू ने ये बोला, पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है. पैराडॉक्सिकल सिचुएशन क्या होता है? व्हेन अ सिचुएशन इज़ वेरी पजल ओरिएंटेड, पजल्ड है सिचुएशन. ठीक है, एक डिलेमा है उसमें. अग्नि 4 मिसाइल लॉन्च्ड, शाउट्स, विसल, क्लैप्स बिहाइंड इट. ओके, ठीक है. अब ये वुमेन एम्पावरमेंट पे आ गया ना. अग्नि 4 मिसाइल लॉन्च हुई तो इंडियन साइंटिस्ट थे. इंडियन साइंटिस्ट में एक फ़ीमेल और भी थी जिन्होंने हु डेवलप्ड दिस मिसाइल. हर नेम वाज जेजी थॉमस. ठीक है, ये मेरे ख्याल से इफ़ आई एम नॉट श्योर, ये कर्नाटका या गोवा वाली साइड के थे. ठीक है. हेलन केलर, अमेरिकन एजुकेटर है, इंस्पायरिंग ब्लाइंड एंड डेफ. गीता फोगाट, बबीता फोगाट, कि हमें स्टोरी पता है, दंगल देखी है हमने. ठीक है. अब यूएन के अकॉर्डिंग वुमेन एम्पावरमेंट के ये 5 कंपोनेंट्स हैं. ये पढ़ लेना कंपोनेंट्स. इनका निमोनिक बनाया है सेडेक. अपनी तरफ से बना लेना कुछ भी जो बनाना है. ठीक है. ये 5 कंपोनेंट्स हैं. एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ सोशल चेंज, डिटरमिन चॉइसेस, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिसोर्सेज, कंट्रोल देयर ओन लाइव्स. माई बॉडी इज़ माई ओन, ये एक रिपोर्ट है विच इज़ पब्लिश्ड बाय UNFPA, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड.
ये कहता है कि वुमेन को अपनी बॉडीली ऑटोनॉमी पे ध्यान रखना चाहिए कि माई बॉडी माई राइट। ऋग्वेदा, वाइफ एंड हस्बैंड आर इक्वल। उपनिषद क्या कहते हैं? वी इंडिविजुअल सोल आर नीदर फीमेल और नॉर मेल। ठीक है। लेटर वैदिक एज में फीमेल का जो पोजीशन वाज डिटीरियोरेटेड एंड सोशल इवल्स वर प्रमोटेड बिकॉज आयरन इमर्ज्ड, डिक्लाइंड एग्रीकल्चर एंड देयरफॉर फीमेल रोल डिक्लाइंड। ओके। वुमेन अचीवर्स, लोपामुद्रा, मैत्रेय, गार्गी, अहिल्याबाई होलकर एक्सेट्रा, फ्री इशूज, फ्रीडम फाइटर। कॉन्ट्रडिक्शंस क्या हैं? सबरीमाला इशू कि फीमेल गॉडेस, फीमेल को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। ठीक है। गर्ल्स पास परसेंटेज इज़ मोर देन बॉयज़ बट एक्सपेंडिचर ऑन द गर्ल एजुकेशन इज़ लेस देन बॉयज़। ये आर्ग्यूमेंट्स ही हैं, यू कैन यूज़ देम एज आर्ग्यूमेंट्स कि भैया ये देखो, ये काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, ये आर्ग्यूमेंट्स। फीमेल केयर मैनेजर्स कहा जाता है इन्हें, रिलेशन मैनेजर कहा जाता है, फाइनेंशियल मैनेजर कहा, एक मिनट कहाँ पे गया, वे वाज इट, ओके, फाइनेंशियल मैनेजर कहा जाता है। लेकिन वर्क प्लेस पे मैनेजमेंट क्यों नहीं दी जाती इन्हें? आजकल तो चलो दी जाती है, पर फिर भी ये एक पॉइंट है कि वर्क प्लेस पे क्यों नहीं मैनेजमेंट दी जाती। दिव्या देवराजन वॉज एन IAS, दुर्गा शक्ति नागपाल, किरण बेदी IAS IPS, बट इन द हायर एग्जीक्यूटिव पोजीशन लेस नंबर। अब ये देखो, ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑफ द फीमेल्स हु हैव डन एक्सट्रीमली वेल एट द हायर पोजीशंस बट स्टिल फीमेल एट द एग्जीक्यूटिव हायर पोजीशन आर लेस। सरपंच पति प्रथा है, हमने वो पंचायत देखी है, उसमें एक्चुअल में प्रधान जो होती हैं वो होती हैं द फीमेल एंड हर एक्चुअल पोजीशन इज़ बीइंग हेल्ड बाय हर हस्बैंड, सरपंच जी। ठीक है। इसे प्रथा को कहते हैं सरपंच पति प्रथा। इकोलॉजिकल एम्पावरमेंट, इकोलॉजिकल एम्पावरमेंट से वुमेन एम्पावरमेंट कैसे होती है? इको फेमिनिज्म प्रमोट होता है कि ग्रो प्लांट्स 10 ट्रीज़ फॉर एवरी गर्ल चाइल्ड। जब भी आपके एक लड़की हो तो 10 ट्रीज़ उगा दो। तो ऐसे इको फेमिनिज्म ये कॉन्सेप्ट इमर्ज हो गया जिसमें इकोलॉजी और फेमिनिज्म दोनों को प्रमोट किया गया, दोनों की ही ज़रूरत है। नेचर अर्थ गेंड स्टेटस ऑफ मदर। एग्जाम्पल बिश्नोई मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन। बिकॉज फीमेल्स आर मोर वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज, ये यहाँ पे लिखा है। एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लैंडस्लाइड, ये वो। फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कंक्लूजन, एम्पावरिंग फीमेल इज़ अ की टू आर टुमारो एंड आर फ्यूचर। व्हाट इज़ द नीड टू इनेबल फीमेल टू रियलाइज देयर पोटेंशियल। यात्रा नार्यस्तु पूज्यते, यत्र ओके, ये मुझे याद था, यत्र नारी पूज्यते, यहाँ पे आप नारी भी लिख सकते हो। ठीक है। यत्र नारी पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पे नारी को पूजा जाता है वहाँ पे देवता निवास करते हैं। वेयर फीमेल्स आर ऑनर्ड डिविनिटी ब्लॉसम्स देयर। ठीक। ओके। कंक्लूजन में और लिख सकते हैं, रिटर्न टू फीमेल एज शक्ति विच वॉज देयर इन द 12th सेंचुरी बिफोर भक्ति मूवमेंट। ठीक है। अब सोशो कल्चरल डाइवर्सिटी पे आ जाते हैं। डाइवर्सिटी may be the hardest thing for a society to live with, but perhaps the most dangerous thing for a society to be without. ऐसे कोट लिखोगे, देखो क्या मज़ा आएगा एग्जामिनर को पढ़ते ही। हेलन केलर, द हाइएस्ट रिजल्ट ऑफ एजुकेशन इज टॉलरेंस। When we lose the right to be different, we lose the privilege to be free. Civilization reaches mature stage only when it values diversity. Anecdote, like sugar in milk. ये कुछ जैसे प्रोवर्ब्स वगैरह हैं, इनके मतलब समझ लेते हैं। लाइक शुगर इन मिल्क। अब ये एक स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं यहाँ पे इसलिए बोला था कि लेक्चर देख लेना, जो लेक्चर देखेंगे उन्हें तो ये स्टोरी पता लग जाएगी। क्या हुआ था, जादी राणा एक राजा थे, उनके पास ना बाहर से माइग्रेंट्स आए। उन्हें पता लगा कि बाहर से पारसी एमिग्रेंट्स आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। बाहर से काफ़ी माइग्रेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी मतलब कुछ थे, 20-25 थे, लेकिन इनके राज्य में ना जगह नहीं थी। तो इन्होंने इनको बुलाया और बोला कि आप यहाँ से निकल जाओ। इन्होंने क्या बोला, इन्हें पारसी माइग्रेंट्स ने जादी राणा को कैसे कन्विंस किया, इन्होंने कहा कि हम ना, इन्होंने एक गिलास दूध का मंगवाया, इन्होंने वो पूरा गिलास ऊपर से ऊपर तक दूध से भर दिया। ठीक है। दूध से भर दिया और उसके बाद बोला कि अगर इसमें, अच्छा ये दूध का गिलास ना जादी राणा ने मंगवाया था कि देखो हमारा ये राज्य है, इसकी हालत ऐसे है कि ये हमने दूध का गिलास ऊपर तक भर दिया है, अगर और दूध डालेंगे ना, और माइग्रेंट्स डालेंगे तो यहाँ से दूध नीचे गिरने लग जाएगा। ठीक है। लेकिन इसने क्या जवाब दिया, एक चम्मच चीनी का मंगवाया और वो चीनी का चम्मच इसके बीच में डाल दिया और उसे मिक्स कर दिया, घोल दिया। ठीक है। और कहा कि देखो हम चीनी जैसे हैं,
हम घुल भी जाएंगे, आपके दूध को मीठा भी कर देंगे और आपका दूध भी नीचे नहीं गिरेगा। तो ये कहानी थी, लाइक शुगर इन द मिल्क स्टोरी, ठीक है। तो दिस यू कैन कोट। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद जापान, ये यार इकोनॉमी की चीज़ें हैं। शशि थरूर ने बोला कि अगर यूएस एक मेल्टिंग पॉट है तो इंडिया एक थाली है। मेल्टिंग पॉट मतलब एक ऐसा पॉट जिसमें सारी चीज़ें मेल्ट हो जाती हैं और उसी रंग में रंग जाती हैं। यूएस में काफ़ी डाइवर्सिटी है, काफ़ी लोग रहते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन, एशियन अमेरिकन, ये वो। इंडिया है तो एक थाली है। थाली मतलब थाली में जैसे अलग अलग सब्जियां, अलग अलग वेरियस टाइप्स ऑफ फूड होते हैं ना, वो आपस में मिक्स भी नहीं होते, सबका अलग स्वाद भी होता है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी और वैरायटी भी होती है, आपस में प्यार से रहते हैं। इंडिया इज़ अ थाली, डिफरेंट डिशेज़ हैं, डिफरेंट टेस्ट है, विच डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, बिलोंग टू द सेम प्लेट, सेटिस्फाइंग मील। ये शशि थरूर ने बोला। जोग्राफिकली देखो 26 क्लाइमेट है, 46 सोल्स है, ऐसे ऐसे। लैंग्वेज, कास्ट, रेस, इंडिया। 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़, वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़, ऑल्सो लाइक माइंडेड मेगा डाइवर्स कंट्रीज़। ये इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है बाय द वे। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का डिबेट कर सकते हैं कि बून है कि बेन है, ठीक है। इनेट टू ह्यूमन सिविलाइजेशन, बून के पॉइंट्स हैं हमारे पास, बेन के पॉइंट्स हैं। कंक्लूजन में लिखो कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मोदी जी ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ आवर होली बुक। DY चंद्रचूड़ जी ने कहा है कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट। इंडियन सोसाइटी एट द क्रॉस रोड, वेरियस इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, कंपोजिट कल्चर, मल्टी एथनिक, मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी रिलीजियस, पोलीथिस्टिक, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। क्या हैवी वर्ड्स है, मारोगे तो क्या नंबर नहीं मिलेंगे। स्टार्टिंग आपकी जो स्टार्टिंग है ना, इट विल डिटर्मिन कि इंटरेस्ट कितना पड़ता है उस पर एग्जामिनर का। सोशल मीडिया को देख लेते हैं। अब देखो यार, ये पढ़ सकते हो आप, ठीक है। एनेक्डोट समझा देता हूँ। 2008 में ओबामा वॉज इलेक्टेड एज द US प्रेसिडेंट। एक साइलेंट राइज हुआ सोशल मूवमेंट का। 2014 में वैसे ही एक साइलेंट राइज हुआ इंडिया में भी सोशल मीडिया का, जैसे यहाँ पे हुआ था। 2008 में ओबामा की इलेक्शन के टाइम हुआ था और 2014 में ये यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट आई थी उसके बाद हुआ था, ठीक है। पावर ऑफ सोशल मूवमेंट फॉर सोशल मीडिया, फॉर एग्जांपल मी टू मूवमेंट, ट्रम्प लूजिंग इलेक्शन कॉजिंग अनरेस्ट एट द वाइट हाउस। वाई राइज, क्यों सोशल मीडिया का राइज हुआ? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सोर्स ऑफ अर्निंग, नो यूज़र फीस, वॉइस टू वॉइसलेस, वोकल टू लोकल, स्टेटस मार्केट, फॉलोअर्स, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, एड्स, मार्केटिंग एक्सेट्रा। अब ये इसकी एग्जांपल्स आ गई। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल एंड सोशल मीडिया, mygov.in, सोशल इश्यूज़, मी टू मूवमेंट, ब्लैक लाइव मैटर, हैशटैग खान अकेडमी, स्वयं एक्सेट्रा। इकोनॉमी में ई कॉमर्स, स्टार्टअप्स, जेम पोर्टल लिख सकते हो, ई नैम पोर्टल लिख सकते हो। इन्वायरमेंट एंड सोशल मीडिया में यूरोपियन ग्रीन पार्टी, लिखी हुई हैं चीज़ें। एथिक्स में ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, अनुराधा बासीन, राइट टू इंटरनेट। चैलेंजेस में साइको एंड हेल्थ के ऊपर जो ट्रॉमा पड़ता है, आंखें ख़राब होती हैं बच्चों की, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट लगता है, लाइव स्ट्रीम्स ऑफ सुसाइड होते हैं। एक चर्च थी, वहाँ पे तो हमने इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ा था ना, चर्चिल था उस शायद चर्च का नाम, आई एम अनएबल टू रिकॉल इट, विल क्रिस्ट चर्च ऐसे कुछ करके था। और उस चर्च में फेसबुक पे जाके लाइव टेरर अटैक हुआ। जो टेररिस्ट थे उन्होंने फेसबुक अकाउंट से अपना लाइव गए और उसके बाद लाइव टेरर अटैक किया। मोर देन 25 लोगों को गोलियां मार देगी वहाँ पे। कंक्लूजन, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम, टुडे दिस पावर इज़ सोशल मीडिया। एजुकेशन के ऊपर देख लेते हैं। वैसे एजुकेशन के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी मटेरियल होता है, पर फिर भी देख लेते हैं। अब्दुल कलाम जी ने कहा, LCT KG याद रख लेना है। मैंने कैसे रखा था ये नाम, LKG रखा, LKG बीच में CT, ठीक है। LKG बीच में CT। L क्या है ये? L से लर्निंग लीड्स टू क्रिएटिविटी, लीड्स टू थिंकिंग लीड्स टू नॉलेज लीड्स टू ग्रेटनेस। ये अब्दुल कलाम जी ने बोला, फेमस वीडियो थी, यू माइट हैव सीन इट। एलेक्जेंडर, बेस्ट टीचर्स आर दोज हु शो यू वेयर टू लुक बट डोंट टेल यू व्हाट टू सी। इसीलिए तो मैं बताता हूँ कि व्हेन आई एम हियर टेलिंग यू एंड गाइडिंग यू, माई मेन एंड सोल पर्पज इज टू इनेबल यू हाउ टू थिंक and not to tell you what to think. इसके लिए नहीं हूँ मैं यहाँ पे। I'm here to open your brain and to enable your mass thinking, your brainstorming, to enable you to have the capacity and capability of actively recalling things. कि ऐसे चीज़ें याद होती हैं और सोचना ऐसे है। ये चीज़ आपको सिर्फ आपकी UPSC जर्नी में नहीं,
कहीं पे भी आप जाओगे वहाँ पे काम आएगी, ठीक है। ज्ञान चक्षु खोलने के लिए बैठा हूँ मैं आपके। कैसे लिखते हैं, पता नहीं कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं क्या, आई डोंट नो। ज्ञान चक्षु खोलने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। नेल्सन मंडेला, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। जॉन हार्ट क्या बोलते हैं, लर्निंग इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ टीचिंग, लर्निंग इज़ द एक्टिविटी ऑफ लर्नर्स। एजुकेशन और लिटरेसी में फ़र्क देख लेते हैं, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है। ऑलराउंड डेवलपमेंट है, स्किल्स एंड फॉर्मल लर्निंग होती है। ये तो वही बात है, चरक संहिता, सुश्रुता संहिता, आर्यभट्ट, चाणक्य, पतंजलि अर्ली टीचर्स के नाम है। क्या ब्रह्मगुप्ता नहीं लिख सकते, ब्रह्मगुप्ता। वारामहिरा नहीं लिख सकते, पढ़ा नहीं है एशियंट इंडिया, वारामहिरा। और ब्रह्मगुप्ता, और कौन थे, बृहद संहिता किसने लिखी थी, बृहद संहिता, बृहद संहिता वारामहिरा ने लिखी थी ना, हाँ। एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड थे यार एक और, आई एम अनएबल टू रिकॉल हिज नेम। लेट्स मूव ऑन। हिस्ट्री, वैदिक सिस्टम, गुरु शिष्य परंपरा, तक्षशिला एंड नालंदा के बारे में लिख सकते हो। आपको टॉपिक्स दे रहा हूँ, ये टॉपिक्स हैं। टीचर सेंट्रिक होती है, पेडागॉगी एक वर्ड होता है, वो लिख सकते हो। टीचिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन फॉर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कमीशंस फॉर एजुकेशन, हमने ये मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाएगी, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन, TSR सुब्रमण्यम पैनल बना, एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी में कोट करो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कस्तूरी रंगन कमेटी रिकमेंडेड इट। होम इज़ द फर्स्ट स्कूल, पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर्स, ठीक है। स्कूल इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच हैज़ 4 वॉल्स एंड टुमारो इनसाइड। हमारा कल है स्कूल में, आज के स्कूल में हमारा कल है। क्यों? क्योंकि उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं जो फ्यूचर में जाके इस देश की नींव बनेंगे। टेम्पल ऑफ लर्निंग, पेडागॉगी, स्किल लर्निंग, वोकेशनल एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, दीज आर द थिंग्स विच रिक्वायर टू इनेबल द क्वालिटेटिव एजुकेशनल क्राइटेरिया फॉर इंडिया। कंक्लूजन में ये मैंने फिर लिखा था, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं क्या इतनी हिंदी तो मैं पढ़ ही नहीं सकता, मतलब याद नहीं होगी। इट वॉज एब्सोल्युटली वेरी ब्रूटल संस्कृत, हालांकि मैंने संस्कृत पढ़ी है स्कूल में, पर फिर भी नहीं आती। दोज पेरेंट्स हु डजंट फैसिलिटेट एंड गाइड देयर चाइल्ड फॉर स्टडीज़ इज़ ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ द चाइल्ड, ठीक। इसके रिलेटेड एक केस स्टडी है, ऑनेस्टी शॉप्स। तमिलनाडु और केरला में भी ऐसी शॉप्स खुली थी, यहाँ पे पता नहीं कौन सी स्टेट लिखी होगी मैंने, इन कर्नाटका, ओके। स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोजेक्ट हुआ, उस प्रोजेक्ट में क्या हुआ कि ऑनेस्टी शॉप चलाएगी, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। एक शॉप होती है, वहाँ पे सामान पड़ा होता है, स्टेशनरी का फॉर एग्जांपल सामान है, बच्चे आएंगे, सामान उठाएंगे, पैसे एक गले में रखेंगे, चले जाएंगे, वहाँ पे कोई भी नहीं होता, अपना चेंज उठाएंगे, चले जाएंगे। टू प्रमोट द ऑनेस्टी अमंग द फ्यूचर एंड टू अमंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ठीक है, टू प्रमोट द ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी अमंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, डिस्ट्रक्शन ऑफ विजडम इन टर्बुलेंट टाइम्स। येस्टरडे आई वॉज ओके अब ये आगे कुछ इंस्टाग्राम कोट्स। येस्टरडे आई वॉज यार क्या हो रहा है, येस्टरडे आई वॉज क्लेवर सो आई वॉन्टेड टू चेंज द वर्ल्ड, टुडे आई एम वाइज सो आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ, रूमी ने बोला है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है, इसका मतलब ये है। एजुकेशन इम्पार्ट्स पोलाइटनेस, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन करो, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन करो। यूनिवर्सलाइजेशन मतलब सभी को प्राइमरी एजुकेशन मिले, वोकेशनलाइजेशन मतलब सेकेंडरी एजुकेशन मतलब थोड़ी थोड़ी स्किल्स इम्पार्ट करने की कोशिश करो। प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन में प्रोफेशनलाइजेशन करो। सिमिलरली अब इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज पे आ जाएंगे। अब ये देखो, ये बड़ी अच्छी पॉइंट है, क्लाइमेट चेंज की स्टार्ट अगर इससे करोगे ना तो कहीं नहीं गए आपके नंबर, टॉप करोगे। देखते हैं क्लाइमेट चेंज, ये मदर अर्थ कह रही है, क्या कहती हैं, आई एम फेड अप ऑफ स्मोक, माई लंग्स नाउ बर्न, कि मैं जो धुआं है उससे थक चुकी हूँ, अब जो मेरे लंग्स हैं दे आर बर्निंग, ठीक है, जल रहे हैं, मेरी जो आंतड़ियाँ फेफड़े हैं वो जल रहे हैं। माई थ्रोट इज़ पास्ट, मेरा जो गला है, मेरा कंठ है, वो एक तरह से छीला जा चुका है। माई वेन्स रैन ड्राई, मेरी नसें जो हैं वो सूख चुकी हैं। द चिल्ड्रन आई लव्ड नाउ डोंट ब्लिंक एन आई, उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिनसे मैं प्यार करती थी, वो अब ब्लिंक नहीं करते अपनी आई, मतलब आँख झपकते नहीं हैं, वो मर चुके हैं। आई फेड देम माई अडर्स, अडर्स क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग होती है, ब्रेस्ट फीडिंग होती है, वो ब्रेस्ट फीडिंग को ही एक तरह से अडर उडर कह देते हैं कुछ। इट वॉज सिमिलर टू दैट, सॉरी फॉर दैट, आई एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग के प्रोसेस को ही अडर्स कहते हैं। उसमें अडर्स करके कुछ ऐसी चीज़ होती है शायद,
ठीक है। आई फेड देम माई अडर्स, मैंने उन्हें पाला है, पोसा है, उन्हें बड़ा किया है। टिल आई रैन ड्राई, जब तक मैं सूख नहीं गई। ऑल हैज़ चेंज्ड, सब कुछ बदल चुका है, बट वन, एक चीज़ को छोड़ के। आई हैड ऑल योर नीड, मैं आपकी ज़रूरतें तो पूरी कर सकती हूँ, बट नॉट ऑल योर ग्रीड, पर आपकी ग्रीड नहीं, ठीक है। ये याद कर लो, एक टाइम का मेहनत है, एक बार याद हो गया। क्लाइमेट चेंज पे कोई भी ऐसे है, ये पोइम उठा के मारो, क्या मज़ा आएगा लिखने में। गांधी जी ने भी कहा कि वर्ल्ड हैज़ इनफ फॉर एवरी वंस नीड बट नॉट फॉर एवरी वंस ग्रीड। ये तो चलो इसमें आ ही गया, छोड़ो इसे। अब ये जो ब्लैक में देखोगे ना आप, ये जो लिखा हुआ है, ये मैंने नहीं लिखा, मैं उस टॉपर का नाम भूल गया, उनके नोट्स मिलते नहीं आसानी से। ही इज़ एन IAS इन तमिलनाडु आई थिंक राइट नाउ पोस्टेड। कुछ रिसेंट पिछले 3-4 साल में ही वो पास होके गए हैं। एंड ही वॉज ब्रिलियंट, ठीक है। उनके नोट्स देखने वाले हैं, मेरे पास पड़े हैं, मैं ऐसे धीरे धीरे अपलोड कर दूँगा। उन्होंने अपने ग्रुप में, अपने इंस्टाग्राम के लिंक में 1 दिन के लिए डाले थे, उसके बाद वो कहीं पे भी नहीं मिले। लकीली दैट डे आई डाउनलोडेड इट। अब इन्वायरमेंट की बात करते हैं। ये एग्जांपल्स बहुत अच्छी दी हैं इन्होंने। ग्रेटा थनबर्ग, हाउ डेयर यू, इनकी पोइम है, उसमें इन्वायरमेंट के बारे में लिखा है। इन्वायरमेंट के बारे में कोई भी बात अच्छी लगती है ना, आप इसे मेंशन करो, वो इन्वायरमेंट की बात लिख दो, ठीक है। जाधव पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। फॉरेस्ट्री वर्क फ्रॉम मजोली कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्रा के ऊपर है, अरुणाचल प्रदेश, असम में है मजौली आइलैंड्स, ठीक है। 550 हेक्टेयर्स, पद्मश्री मिला है इन्हें 2015 में। मीजिंग ट्राइब ऑफ असम के रहने वाले हैं जाधव पायेंग, मीजिंग ट्राइब ऑफ असम। 550 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट्री वर्क किया है इन्होंने मजौली में, पद्मश्री मिला है 2015 में। ऑल्सो कॉल्ड फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। किन्हीं लोगों को पता होगा ये सब, ठीक है। ये वैल्यू एडिशन ही है और क्या है। 1979 में 16 encountered a large number of snakes, okay, died due to excessive heat after floods washed them out to treeless sandbar. This is when he planted around 20 bamboo, okay, इन्हीं की बात कर रहे हैं जाधव पायेंग की। 1979 में क्या हुआ कि snakes encountered a large number of snakes died due to excessive heat after floods washed them, ओके। फ्लड्स ने क्या किया, फ्लड्स ने ना सांपों को जंगल से निकाल के ट्रीलेस सैंड बार्स में लाके खड़ा कर दिया। सैंड बार्स वो डिज़र्ट वगैरह में होते हैं ना, डेजर्ट वगैरह में, ट्रीलेस सैंड बार्स में लाके खड़ा कर दिया। और वहाँ पे ना गर्मी के कारण वो 16 सांप मर गए। और इसी के कारण इन्होंने डेजर्ट में पेड़ उगाने शुरू कर दिए और वहाँ पे अफॉरेस्टेशन की, ठीक है। ही प्लांटेड अराउंड 20 बैम्बो सीडलिंग्स ऑन द सैंड बार। मलाई फॉरेस्ट की बात करते हैं, बंगाल टाइगर, राइनो डियर, द वर्कड अंडर सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन। ही वर्कड अंडर सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन। सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन में भी इन्होंने काम किया है और मलाई फॉरेस्ट में बंगाल टाइगर, राइनो डियर के साथ भी वो इंगेज्ड थे। AI की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। AI, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, ये क्या होते हैं? वर्ड सीख लो, ये क्या होते हैं, वो प्रीलिम्स की बात है। यहाँ पे समझाने लगूंगा तो इट विल नॉट बी फिजिबल, स्पेशली फॉर दोज हु आर राइटिंग मेंस 2024। एंड इफ़ यू आर राइटिंग मेंस 2024, आई एज्यूम कि यू नो दीज थिंग्स एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज थिंग्स। इट मीन्स सिंपली यू हैव क्लियर द प्रीलिम्स, राइट। तो ये सब तो आता होगा, अगर नहीं भी आता तो कैसे हो गया, कोई बात नहीं, चिल मारो, आगे देखेंगे। AI इज़ अ टेक्नोलॉजी विद ह्यूमनॉइड इंटेलेक्ट हैविंग कैपेबिलिटी। अब देखो मैं ये रीड करने लगूंगा ना तो वो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। मैं सिर्फ रीड करने नहीं आया, मेरा काम है जो नहीं आता वो समझाना, जो समझाने वाली चीज़ है सिर्फ जो हाईलाइटेड है ना वो कर लेना, ठीक है। उससे आगे बढ़ेंगे। इंडियन एस्पेक्ट में देखते हैं। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI हुआ, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट AI मार्केट है इंडिया, 7.8 बिलियन वैल्यूड है 2021 में। नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन AI वॉज रिलीज बाय नीति। हाईलाइट्स मेंशन करने के लिए चीज़ें हैं। Data used as feed may not be represented. Example, India and China form 1/3 of the population. Consider it as 3% only, as it is contributing to the ImageNet, a widely used database. बेकार चीज़। रिस्क ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ एक बड़ी ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। डेटा प्राइवेसी कंसर्न, ये समझाता हूँ क्या होता है। दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। डेटा प्राइवेसी कंसर्न, ये क्या लिखा है मैंने, लेट मी एक्सप्लेन इट हियर। ChatGPT खोलो एंड ट्राई दिस, ठीक है। ChatGPT खोलोगे, उसको बोलना कि रिमेंबर x इज इक्वल्स टू 7 या कोई भी नंबर, ठीक है।
0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर कि x 7 है, वो बोलेगा ठीक है, समझ गया, ठीक है। आपने उन्हें बोला कि रिमेंबर x इज इक्वल्स टू 7, चैट जीपीटी विल एग्री टू इट। अगली लाइन में बोलना कि लेट्स फॉरगेट इट, वट एवर आई हैव सेड, लेट्स फॉरगेट इट, ठीक है। वो बोलेगा ठीक है जी, मैं भूल गया आपने क्या बोला था, मैंने ये डिलीट कर दिया। अब अगली लाइन में दोबारा बोलना कि मैंने पहले कौन सा नंबर बोला था, विच नंबर वॉज x, डिड आई टोल्ड यू टू रिमेंबर, डिड आई टेल यू टू रिमेंबर। वो बता देगा कि x वॉज 7। अगर x 6 बोला होगा तो x बता देगा वो 6। इट सिंपली मीन्स आपके मना करने के बाद भी द चैट जीपीटी हैज़ नॉट रिस्पेक्टेड योर प्राइवेसी और दिस वॉज द प्राइवेसी कंसर्न। ये ट्राई किया मैंने, ये ट्राई करके देख लेना, ठीक है। खुद मना करने के बाद भी आपके वो बोल देगा कि हाँ भैया मैं भूल चुका हूँ, लेकिन स्टिल अगर अगली लाइन में पूछोगे कि आप बताओ कि दोबारा व्हाट वाज द नंबर ऑफ एक्स, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ एक्स, चैट जीपीटी विल टेल यू द एग्जैक्ट वैल्यू विच यू हैव टोल्ड इट टू रिमेंबर। अब नेक्स्ट पॉइंट इज AI टर्निंग अगेंस्ट ह्यूमन। लिख सकते हो फौज वगैरह की बातें यहाँ पे, वैसे मैंने यार लिखा हुआ है, अब ये राइटिंग तो ठीक ठाक समझ ही सकते हो, थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग ही सकता है, ठीक है। अब चैट जीपीटी बाइडन को सर्च करने के लिए स्टार्टिंग में बोला, बाइडन को सर्च नहीं किया, ट्रंप को सर्च कर दिया। ये सब चीज़ें हो रही थी चैट जीपीटी में स्टार्टिंग में, ठीक है। वो तो बाद में सुधार है। जब एक और चीज़ बायस्ड AI के बारे में लिखो, व्हेन इट वाज आस्क्ड टू AI और चैट जीपीटी टेल मी अबाउट द पावरफुल रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड, उसमें मोर देन 90% वॉज मैन, सॉरी गुड लॉर्ड, मोर देन 90% वॉज मैन, ओनली 10% वॉज वुमेन। तो it is nothing but a gender bias, that even chat gpt is having gender bias. Why? Because its developers are having gender bias. AI को जब पूछा गया फेस रिकॉग्निशन के लिए, AI को फेस रिकॉग्निशन में AI को फेस रिकॉग्निशन में इंस्टॉल किया गया। फेस रिकॉग्निशन में जो ब्लैक लोग थे और जो फीमेल्स थी उनमें एरर रेट्स वॉज मोर देन 38%, वेयरएज जो ब्लैक जो वाइट मैन थे उनमें एरर रेट्स वॉज लेस देन 3%। मतलब इनके फेस डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था अच्छे से AI, इसमें एरर्स आ रहे थे। यहाँ पे वाइट मैन को अच्छे से डिटेक्ट कर पा रहा था। अगेन रेसिज्म इन AI, बायसनेस इन AI। वाई? मशीन में तो है नहीं, बिकॉज इट्स डेवलपर्स ने जो इनमें एंट्रीज डाली हैं वो इनकी ज़्यादा डाली हैं, इनकी कम डाली हैं। इनकी ज़्यादा एंट्रीज डाली हैं तो AI इज़ बेटर एबल टू हैंडल इट एंड टू लर्न इट। इनकी कम डाली हैं, AI विल टेक टाइम टू लर्न देम। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। These all are explanatory, self-explanatory things. You can do that. Famous stories for start. ठीक है, you determine. Okay, ठीक है, अब ये यहाँ पे आ ही गया तो कर ही देते हैं, ऐसे भी बोल ही देते हैं। Your start determines the examiner's perception about you. कैसे ऐसे स्टार्ट कर रहे हो वो डिटर्मिन करेगा कि एग्जामिनर की व्हाट इज़ योर परसेप्शन, एग्जामिनर की आपके लिए परसेप्शन कैसी है। 16 pages, ओके यार, वी हैव ऑलरेडी completed 16 pages. आई थिंक फॉर टुडे इट इज़ इनफ। बाकी का लेक्चर कल करेंगे, ठीक है। 2 लेक्चर्स में ख़त्म करना है, आज ही नहीं ख़त्म करना, अगले लेक्चर्स के लिए भी कुछ बचे। ओके देन सी यू अचीवर्स, ध्यान रखना एंड सी यू टुमारो, बाय।